बड़ी खबर लखनऊ से यूपी टेट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ एसटीएफ ने बागपत से राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और राहुल ने पूछताछ में बताया कि शामली के रवि, मनीष और धर्मेंद्र का नाम तीनों आरोपियों से खरीदा था टेट का पेपर। शामली, बागपत, अन्य जिलों में 50-50 हजार रुपए में पेपर बेचा गया था। यूपी टेट को लेकर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुलदीप जी, मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी के लिए कुलदीप, बागपत से राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी संलिप्तता हो सकती है, लेकिन राहुल चौधरी को लेकर क्या खबर? बिल्कुल, देखें, बता दूंगे, जिस तरीके से जो टीईटी का पेपर आउट हुआ था उसके बाद से ही जो प्रशासन है और अधिकारी है वो जो पेपर करने वाले लोग हैं उनकी तलाश में जुटे हुए थे। कौन कौन इस गैंग में सक्रिय थे, सभी की तलाश में जुटे हुए थे। देर रात ही जो मेरठ एसटीएफ टीम के जो इंचार्ज है ब्रजेश सिंह, वो अपनी टीम के साथ बागपत जिले में पहुंचे थे और यहाँ पर बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के छजारपुर गांव से राहुल चौधरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने शामली के रहने वाले 3 युवकों से 1.5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और उसके बाद उस पेपर को 50-50 हजार रुपए में बेच दिया था। फिलहाल जो ब्रजेश सिंह है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो पकड़ा गया युवक है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ साथ उसके गैंग में और कौन कौन शामिल रहे होंगे। बागपत जिले के और भी किन युवकों के नाम है उनकी तलाश में भी जो एसटीएफ की टीम जुटी हुई है और बागपत की जो पुलिस के अधिकारी है वो भी तफ्तीश में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, और भी संलिप्तता हो सकती है लोगों की, लेकिन बागपत कनेक्शन इसका सामने आता नजर आ रहा है। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर विशाल भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है आने वाले वक्त में हो सकती हैं, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, जितने भी मास्टर हैं उन पर गाज गिरेगी, साथ ही अधिकारी अगर कोई संलिप्त होंगे तो उन पर भी गाज गिरने वाली है। लखनऊ से क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अभी कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि कल देर रात यूपी एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। और राहुल चौधरी की जो बात आ रही है, इसका जो सबसे बड़ा लिंक है वो यही है कि ये पूर्व में भी पेपर जो लीक है उस मामले में जुड़ा रहा है। इसने दरोगा भर्ती पेपर लीक कराने की कोशिश की थी, तब इसका नाम सामने आया था। हालांकि उस वक्त इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ये उस गैंग में शामिल है नहीं, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा से इस पूरे मामले में इसका नाम सामने आया और ये भी बात निकल के आई कि इसने अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर तमाम सेंटर्स पर जो टीचर हैं उनको लगाने की कोशिश की थी ड्यूटी की, ताकि उन टीचर्स के जरिए पेपर जो है लीक करवा सकें। लेकिन जब उस ड्यूटी में लगवाने कामयाब नहीं हुआ था, इसने 2 लोगों से पेपर खरीदा था। शामली और बुलंदशहर से जो पेपर आए थे, जो सबसे पहले लीक हुए थे, उनको पेपर खरीदा था और उसके बाद इसने ही जो है 7 सेट हैं वो किए थे। इससे पूछताछ की जा रही है और इससे पूछताछ के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलेगी कि पश्चिम में कैसे पूर्वांचल का जो नकल माफिया गैंग है पश्चिम में कैसे एक्टिव हुआ, कैसे पश्चिम तक इसके तार जुड़े हैं, इन सब चीजों को लेकर तमाम खुलासे हो सकते हैं। एसटीएफ के सीईओ हैं ब्रजेश सिंह, उनके नेतृत्व में कल देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ौत थाने का रहने वाला है और तमाम जगहों पर इसके जो है मामले पहले से हैं और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और ये माना जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारी का जो आंकड़ा जो 30 प्लस है ये करीब 50 के आसपास पहुंचेगा। और आज भी संभवतः माना जा रहा है कि देर शाम तक यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में 7 से 8 लोग को जो गिरफ्तारी जो है वो कर ले, क्योंकि कई लोग डिटेंड हो चुके हैं, कई लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। इसके साथ साथ एसटीएफ कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जब ये पुष्टि हो जाएगी कि इस पूरे मामले में उनका रोल है तो उनकी गिरफ्तारी भी दिखाई जाएगी।